हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबकी अपने चैनल पे। आइए आज की बात स्टार्ट करते हैं। जैसे अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर आर को एग्जाम कब होगा, ठीक है। मतलब आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ मिल ही जाती है और उसमें जो न्यूज़ निकलती है उसमें कुछ ना कुछ सत्यता होती है, ठीक है, जिसको अपनी तरफ से आप देखेंगे तो आपको पता लग जाए कि हाँ किस न्यूज़ में सत्यता है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो बातें होती है, जो मेरे पास न्यूज़ होती है कुछ फ्रेंड्स के थ्रू, कुछ कलीग्स के थ्रू, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो आर का एग्ज़ाम है, ठीक है, लगभग जो पैनल गठन हुआ है उसके आधार पे भले आयोग के पास रिपोर्ट नहीं आई अभी कि सिंगल शिफ्ट में होगा डबल शिफ्ट में होगा, बट मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है आपका सिंगल शिफ्ट में हो रहा है। एग्ज़ाम जो है आपका है वो सिंगल शिफ्ट में ही हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। और जो आपको पता है अबाउट 11 लाख कह सकते हैं, करीब 11 लाख जो परीक्षार्थी हैं उनके लगभग सेंटर की व्यवस्था भी हो चुकी है। पेपर आप देखेंगे वायरल हो रहा है, ठीक है। सेंटर की व्यवस्था हो जा रही है और इस वीक में ही इसका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगा कि किस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। जो मेरे पास न्यूज़ है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 अप्रैल, जो 27 अप्रैल की बात है, 27 अप्रैल को ही आप एग्ज़ाम डेट मान के आप तैयारी करिए। मैं जो भी बातें करूँगा इस वीडियो में वो 27 अप्रैल को ही मान के करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पहले मान के तैयारी करते हैं सो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अप्रोक्स आप जून मान के जुलाई मान के, तो मैं 27 अप्रैल ही मान के चलता हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको इसका कन्फर्मेशन मिल जाए कि जो एग्ज़ाम है आपका 27 अप्रैल को ही हो रहा है और सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है जब 27 अप्रैल को हो रहा है तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है। कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ बातें मैं करूँगा, हो सकता है मेरी बात से सहमत भी हो, और अगर आप असहमत हैं कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि सहमत होना आपका लाजमी होगा। वेल, अगर आप 27 अप्रैल को मान के चलते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपको पता है। आपने भी यूपी पीसीएस का पेपर सबने लगभग दिया होगा, जो भी आर का एग्जाम देता है वो यूपी पीसीएस का पेपर देता ही देता है। तो आपने यूपी पीसीएस का जो पेपर दिया होगा आपका 22 वाला, तो उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि अब वो जीएस का जो लेवल था दैट्स इंक्रीजेस। जीएस का लेवल बहुत अच्छा इंक्रीज कर गया है, हिंदी का लेवल लगभग ठीक ठाक ही रहता है। तो हम जीएस की बात कर रहे हैं और आयोग के हमेशा पार्टी ने कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो गलत देगा ही देगा, ठीक है। तो जो 140 क्वेश्चन वो देगा उससे सम्मान के लिए 10 क्वेश्चन तो गलत करता ही करता है, जिसका आंसर केवल आयोग के अलावा कोई नहीं दे सकता है। वो आयोग की आदत कहिए, लापरवाही करिए। तो 130 ही क्वेश्चन मान के चलिए, 130 क्वेश्चन में ही आपको जीएस के लिए फाइट करनी है। तो अब अगर इसी 130 में अगर आप 80 प्लस के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, मैं 80 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर में ज़्यादा फाइट है एज कंपेरिजन टू यूपी पीसीएस, क्योंकि आर में आपके वनडे वाले भी आ जाते हैं, उन्हें पता है हिंदी थोड़ा पढ़ लेनी है, बाकी जीएस वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल अभी जो भी आपके टीचर्स हैं वो चाहते हैं आराम की नौकरी, लगभग सभी को आर के एग्जाम के आराम की नौकरी पसंद होती है, क्योंकि सभी के लिए मेंस लिखना आसान नहीं होता है। तो उन्हें लगता है कि कुछ कुछ मेंस है, कुछ कुछ प्री है, कुछ कुछ ट्रिक लगाने आप आराम से कर लेते हैं। तो आर में मुझे लगता है सबसे अधिक फाइट है, ठीक है। और देखिए उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टडी करना क्या चाहिए। तो वेल, जैसे 11 लाख या 11 लाख जो लगभग फॉर्म पड़े हैं, लगभग 10 समथिंग पड़े, 11 पर बोल रहा हूँ मैं, इसमें करीब 6 लाख बच्चे एग्जाम देंगे मेरे अबाउट। आप कहेंगे सर ये कैसे पता है, एक अनुमान देख के बता सकता हूँ, करीब 6 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। बट इसमें जो फाइट है वो केवल 50,000 बच्चों में है, बाकी सब तो बस एग्जाम देने जा रहा है। केवल 50,000 बच्चों में फाइट है। अगर आप उसमें चाहते हैं कि उसमें आप सफल हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो पढ़ने के लिए कोई विकल्प नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो ये आप इसमें सफल हो पाएंगे, तो बस सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब उसके लिए करना क्या चाहिए। मेरे ख्याल से आपको एक 80 दिन का प्लान बनाइए, 80 डेज का। जैसे भी आप बना सकते हैं, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। भाषणबाजी मैं भी कर सकता हूँ, भाषणबाजी कोई भी कर सकता है। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपके प्रोज क्या है, आपके कॉन्स क्या है, आपकी कमियाँ क्या है। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। कुछ मत करिए, एक आध घंटे जब भी आप वीडियो को देख रहे हो शांत बैठ जाइए, डायरी लेके पेन लेके, और अपनी कमियों को देखिए, कौन कौन सब्जेक्ट आपके वीक है, कौन कौन सब्जेक्ट वीक है। अगर ये समझ में ना आए कि कौन कौन सब्जेक्ट वीक है तो अपने 22 का जो पेपर दिया उस पेपर को लेकर बैठ जाइए और देखिए किस किस सब्जेक्ट सबकी गलतियां हुई हैं आराम से। वैसे पेपर बहुत टफ था मेरे अकॉर्डिंग, अब मुझे आप लोग का नहीं पता, मुझे पेपर टफ लगा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाजा लगा लें कि मेरे कौन कौन सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। वैसे आप अब उन वीक सब्जेक्ट पे आपको और जोर देना है, ठीक है। अब वो केवल घटना चक्र से या केवल लुसेंट से काम नहीं चलेगा। हाँ, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक ऑप्शन में और अंदर जाना पड़ेगा। बट आपको कुछ ऑथेंटिक्स बुक भी पढ़नी पड़ेंगे। यू हैव टाइम, 80 डेज का टाइम, बट इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाए। क्योंकि आप कहेंगे सर कौन सा मैथ लगा रहे हैं आप, या आप 80 दिन कैसे हो रहे हैं, करीब 96-97 दिन होंगे। हाँ, 96-97, जैसे आप जनवरी में, आज मैं 21 को रिकॉर्ड कर रहा वीडियो ये, ठीक है। जनवरी में कह सकते हैं 10 दिन है। आप फैब में कह सकते हैं, तो फैब में भी आप बोल सकते हैं कि सर करीब 28 दिन है, ठीक है। मार्च में आप बोल सकते हैं, मार्च में सर 31 डेज है। फिर आपका अप्रैल में अगर 27 बोल रहा हूँ तो अबाउट की 96 to 97 डेज आ जाएगा, ठीक है।
अबाउट 96 में लिख दे रहा हूँ, जोड़ घटा लीजिएगा आप, ठीक है। बट जो 96 डी करेक्ट रहेगा भाई, इसमें आपकी तबियत भी खराब होगी, आपके घर की तबियत खराब हो सकती है, आपको भी फंक्शंस में जाना हो सकता है, होली है, इसलिए इन सबको अप्रॉक्सीमेटली आप 80 डेज मान के चलिए, 80 डेज मान के चलिए, एक प्लान बनाइए और कम से कम 8 आवर्स आप बैठिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आराम से ज़िंदगी कटे तो आपको 8 आवर्स बैठना ही पड़ेगा। विदाउट 8 आवर्स बैठे आप कभी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप हमेशा पढ़ाई लिखाई से नहीं जुड़े हैं तो 8 आवर्स दीजिए, किसी भी तरह उसमें रिविजन सब जोड़ 8 आवर्स दीजिए, तो ये आप इसमें सफल हो पाएंगे। हाँ, इसकी बुक लिस्ट क्या, स्ट्रेटजी क्या, यह लगभग मैंने डाली दी है, बहुत जल्द से डिस्कस करूंगा। मेरी बात मानिए, आप 27 मान के तैयारी करें। कोई कुछ भी बोलता है, अगर मैं भी बोलता हूँ कि नहीं 27 नहीं मई होता है, आप कहिए भैया पागल है, हम 27 मान के तैयारी करें, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। आपकी तैयारी हो, मेरी तैयारी, हमेशा आप सोचते हैं एग्जाम से एक दिन पहले आप सोचते हैं कि यार 4-5 दिन और बढ़ जाता, 1 हफ्ते और बढ़ जाता, वो भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते। तो तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। वो IAS के विद्यार्थी हो, लेखपाल का विद्यार्थी हो, MTS का विद्यार्थी, किसी की तैयारी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो वेल, तो वो बात अभी ना है, आप 80 डेज का एक प्लान बनाइए और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प करना, मेरी हेल्प चाहिए, तो उसमें आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं पक्का इसमें कुछ ना कुछ बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 27 मान की तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, मुस्कुराते रहिएगा। आपको जो भी कमेंट हो उसका वेलकम है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।